महाभारत के युद्ध में बहुत से श्राप और वरदान दिए गए, पर कुछ श्राप ऐसे भी थे जिन्होंने महाभारत को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अगर वो श्राप नहीं दिए गए होते तो शायद महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और होता। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही 10 श्रापों के बारे में जिन्होंने पूरे महाभारत को बदल कर रख दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले। महाभारत का पहला श्राप कर्ण को मिला था, जो उन्हें ऋषि परशुराम से मिला था। कहा जाता है कि कर्ण ने ब्राह्मण बनकर परशुराम से शास्त्र शिक्षा लेने की कोशिश की थी। ये श्राप भी उन्हें इंद्रदेव के कारण मिला था। अर्जुन के पिता इंद्र को पता था कि कर्ण उनके बेटे के लिए खतरा बनेगा, इसलिए वो बिच्छू बनकर कर्ण को काटने लगे। जब परशुराम उनकी गोद में सोए थे, जब परशुराम जागे तो उन्होंने कर्ण को लहूलुहान देखा। तब परशुराम ने कर्ण से कहा कि इतना कष्ट कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता, तुम पक्का कोई क्षत्रिय हो। तुमने क्षत्रिय होकर मुझसे शिक्षा ली, इसलिए तुम ये सारा ज्ञान भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कर्ण को अगर ये श्राप नहीं मिलता तो उसे युद्ध में हराना शायद ही संभव होता और पांडवों के लिए युद्ध जीतना बेहद मुश्किल। महाभारत का दूसरा श्राप कुरुवंश की रानियों को मिला था। दरअसल राजा चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों ही संतान पैदा करने से पहले ही मारे गए। तब चित्रांगद और विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान पैदा करने के लिए सत्यवती ने वेद व्यास को याद किया, पर रानी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके प्रभाव से वेद व्यास ने उन्हें श्राप दिया कि उनका बेटा जन्म से अंधा होगा। इसी श्राप के प्रभाव से धृतराष्ट्र खुद भी जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु से बड़े होने के बावजूद उन्हें भी गद्दी हासिल नहीं हुई और गद्दी सबसे छोटे बेटे पांडु को मिली। कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र पिछले जन्म के एक क्रूर राजा थे जिन्होंने एक हंस के जोड़े की आंख निकाल दी थी, जिसके कारण उन्हें अंधे होने का श्राप मिला था। महाभारत का तीसरा बड़ा श्राप राजा पांडु को मिला था। राजा पांडु के बारे में कहानी मिलती है जहाँ उन्होंने हिरण के धोखे में ऋषि कर्दम की हत्या कर दी। दरअसल ऋषि कर्दम वन में हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ प्रेम कर रहे थे। तभी पांडु वहाँ शिकार खेलने आए। ऋषि की आवाज को हिरण की आहट समझकर उन्होंने तीर चला दिया, जिससे ऋषि कर्दम की मौत हो गई और उनकी पत्नी वियोग में चल बसी। मरते मरते ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि अगर उसने कभी भी अपनी पत्नी को छूने की कोशिश भी की तो वो भस्म हो जाएंगे। यही कारण था कि पांडु 2 पत्नियां होने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाया। इसके बाद राजा पांडु राजकाज छोड़कर वन में तपस्वी की तरह रहने लगे और इसी तरह उनकी मृत्यु हुई। जब एक दिन वो माद्री पर मोहित होकर खुद को रोक नहीं पाए और उसको छूते ही भस्म हो गए। अगर पांडु को ये श्राप न मिला होता तो वो हस्तिनापुर के राजा बने रहते और पांडवों को वन में दर दर नहीं भटकना पड़ता और युधिष्ठिर पांडु का सीधा उत्तराधिकारी बिना किसी लड़ाई के बन जाता। महाभारत का चौथा श्राप रानी द्रौपदी को मिला था। अपने पिछले जन्म में जिस कारण उसे इस जन्म में चीयर हरण का अपमान सहना पड़ा। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी। एक दिन अपनी सखियों के साथ वो सरोवर में स्नान कर रही थी। तभी वहाँ एक साधु भी नहाने पहुँचे। उन्हें नहाते देखकर राजकुमारी को एक शरारत सूझी। उसने ऋषि के कपड़े उठाकर कहीं और छुपा दिए। जब ऋषि नहाकर वापस आए और उन्हें अपने कपड़े नहीं मिले तो वो कपड़े इधर उधर ढूंढने लगे। आखिर में जब उन्हें कपड़े मिले तो उन्होंने राजकुमारी को अपनी सखियों समेत हंसते हुए देखा। गुस्सा होकर ऋषि ने द्रौपदी को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरे वस्त्र छुपाकर मुझे जैसे परेशान किया है, अगले जन्म में तुमको भी वस्त्र खोने का अपमान सहना पड़ेगा। इसी श्राप के चलते द्रौपदी को चीर हरण का सामना करना पड़ा। महाभारत का 5वां श्राप बलराम को मिला था, जिसके कारण वो युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाया। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो बलराम ने श्री कृष्ण से कहा था कि वो कौरवों और पांडवों दोनों को एक समान अपना मित्र मानते हैं और क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों को गदा युद्ध करना सिखाया था, वो उनके शिष्य के समान है, इसलिए वो उनसे युद्ध नहीं कर सकते। ये कहकर बलराम तीर्थ पर चले गए। लंबे तीर्थ के बाद जब वो नैमिषारण्य वन पहुँचे तो सब ऋषि उनके सम्मान में खड़े हो गए, सिवाय ऋषि रोमहर्ष के। तब गुस्सा होकर बलराम ने उनकी हत्या कर दी। तब सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें सलाह दी कि वो पूरे देश के सारे तीर्थों का यात्रा करके आए, तभी उनसे ब्रह्म हत्या का पाप हटेगा। इसलिए बलराम ने अपना पूरा समय तीर्थों में बिताया।
वो एक लौता अवसर जब वो किसी तरह युद्ध में सम्मिलित हुए वो तब था जब उन्होंने दुर्योधन और भीम के बीच हुए गदा युद्ध का निरीक्षण किया था। अगर बलराम ने युद्ध में भाग लिया होता तो युद्ध 18 दिन से पहले ही समाप्त हो जाता, लेकिन क्योंकि बलराम भी नारायणी सेना के हिस्सा थे इसलिए उन्हें कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ता और ये पांडव सेना के लिए बहुत नुकसानदायक होता। महाभारत का छठा श्राप स्वयं श्री कृष्ण को मिला था, जिसके कारण उन्हें भी अपनी मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण के वंश का नाश हो गया था। उसी तरह शुक्राचार्य का श्राप श्री कृष्ण की मौत की वजह बना। कहते हैं कि एक बार जब असुरों को ये गुरु शुक्राचार्य तीर्थ करने पाताल लोक के बाहर गए तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से सब असुर आहत हो गए और बचते बचाते शुक्राचार्य की माँ काव्य माता की शरण में पहुँचे। काव्य माता ने देवताओं पर एक ऐसा मंत्र फूका जिससे वो बेहोश हो गई, तब तक जब तक शुक्राचार्य वापस नहीं आ जाते। जब भगवान विष्णु को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का वध कर दिया, जिससे मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया और युद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त हुई। जब शुक्राचार्य वापस आए और उन्हें अपनी माँ की मृत्यु और असुरों की पराजय का पता चला तो उन्हें बेहद क्रोध आया। एक स्त्री का वध करके श्री विष्णु ने जो अपराध किया उसके लिए शुक्राचार्य ने उन्हें धरती लोक पर जन्म लेकर मृत्यु का अनुभव करने का श्राप मिला। इसी श्राप के कारण श्री कृष्ण रूप में विष्णु भगवान को मृत्यु का अनुभव करना पड़ा। महाभारत का 7वां बड़ा श्राप कृष्ण के बेटे साम को ऋषियों से प्राप्त हुआ था। साम की उदंडता से दुखी ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि लोहे के जिस शास्त्र को वो अपने पेट पर बांधे प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनके कुल के नाश का कारण बनेगा। साम ने महाराज उग्रसेन के कहने पर पूरे लोहे का धूल बना दिया, पर उसका एक हिस्सा धूल नहीं बना, जिसे जैसे का तैसा समुद्र में फेंक दिया गया। ये लोहे की धूल जमीन में मिलकर नुकीली घास बन गई, जिससे सभी यदुवंशियों ने लड़कर एक दूसरे पर वार किया, जिससे पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। महाभारत का 8वां प्रमुख श्राप शिशुपाल को मिला था। कहते हैं शिशुपाल अपने पिछले जन्म में श्री विष्णु के द्वारपालों में से एक था, जो सनत कुमारों के श्राप पाकर 3 जन्मों तक असुर बनने का श्राप लेकर आया था, जिसके फलस्वरूप वह द्वापर युग में शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो उनकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। इस तरह का विचित्र बच्चा देखकर माँ बाप बहुत चिंतित हुए। उन्हें ये लगा कि शायद किसी राक्षस ने उनके घर जन्म लिया है। उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस बच्चे को बाहर फेंकाएंगे। वो ऐसा करने ही जा रहे थे कि आसमान से एक भविष्यवाणी हुई कि इस बच्चे को मत फेंको, ये बड़ा होकर योद्धा बनेगा। ये हाथ और आंखें कुछ समय बाद गायब हो जाएगी। किसी दिव्य पुरुष के दर्शन करने से ये आंखें और हाथ चले जाएंगे, पर जिस दिव्य पुरुष की वजह से ये ठीक होगा वही इसकी मौत का कारण भी बनेगा। इस बात को सुनकर शिशुपाल के माँ बाप समझ नहीं पाए कि ये खुशी की बात है या नहीं। जहाँ एक और उनका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी मौत भी तय हो जाएगी। शिशुपाल को अश्वमेध यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया और इसी तरह उसका उद्धार हुआ। अगर शिशुपाल की मौत नहीं होती तो ये शाल व नरेश, जरासंध, दंतवक्र जैसे योद्धाओं के साथ कृष्ण और पांडव के खिलाफ लड़ते और युद्ध में भारी विध्वंस मचा सकते थे। महाभारत का 9वां श्राप पितामह भीष्म को मिला था। पिछले जन्म में भीष्म एक वसु थे जिन्हें धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। उनके बाकी भाइयों की मौत के तुरंत बाद ही मृत्यु मिल गई, पर भीष्म पितामह को धरती पर समय बिताना पड़ा। इसके अलावा कहते हैं कि अपने पिछले जन्म में एक दिन भीष्म पितामह में जंगल में शिकार करने गए और शिकार करते बहुत दूर निकल गए। वो घनी झाड़ियों से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें एक बड़ा सा पक्षी दिखा जो उनके रथ से टकरा गया। पक्षी को रास्ते से हटाने के लिए भीष्म पितामह ने अपनी तीर से पक्षी को उठाया और उसे दूर फेंक दिया, पर गलती से वो पक्षी झाड़ियों में जा गिरा, जिस पर तीखे कांटे लगे हुए थे जो सीधा उसके शरीर में जाकर चुभे। कहा जाता है कि वो पक्षी 18 दिन तक उन कांटों में फंसा रहा। उतना ही समय भीष्म पितामह को भी बाणों की शैया पर लेटे हुए गुजारना पड़ा। अगर भीष्म को ये श्राप न मिला होता तो शायद भीष्म न होते, और अगर होते भी तो उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत नहीं मिलती। महाभारत का आखिरी श्राप जिसने महाभारत के युद्ध को प्रभावित किया वो विदुर को मिला था। दरअसल ऋषि मांडव्य को राजा के सिपाहियों ने डाकुओं का साथी समझकर खूब प्रताड़ित किया था और उनके शरीर पर कीले ठोक दिए थे। जब ऋषि मांडव्य ने धर्मराज से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऋषि ने बचपन में कुछ कीड़े मकोड़े को परेशान किया था। ये सुनकर ऋषि मांडव्य बेहद नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया कि उन्हें धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। यही कारण है कि धर्मराज ने विदुर के बेटे के रूप में जन्म लिया, जो दासी पुत्र होने के कारण कभी गद्दी का हकदार नहीं बन पाया और पूरा हस्तिनापुर उत्तराधिकारी बनने की होड़ में बर्बाद हो गया।
अगर विदुर दासी पुत्र ना होता तो शायद राजा बनने का असली अधिकारी होता और शायद फिर हमें वो कौरव और पांडवों के बीच का संघर्ष नहीं देखने को मिलता।